हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अनिल विज का प्रहार, कांग्रेस पर दागे सवाल, धारा 370 पर दो टूक, डेल्टा प्लस पर बताई रणनीति। गृह मंत्री अनिल विज हमेशा प्रदेश के साथ साथ देश के मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखते हैं। सोमवार को अंबाला में मीडिया के साथ गृह मंत्री ने कई अहम मसलों पर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कश्मीर, कोरोना जैसे मसलों पर भी विचार रखे। सबसे पहले हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव के रिलीफ को लेकर गृह मंत्री ने बताया कि मनोज यादव ने अपने पारिवारिक कारणों का हवाला देकर रिलीफ मांगा था और उनकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है कि मुझे रिलीव कर दिया जाए, तो हमने उनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है और होम डिपार्टमेंट को कह दिया है कि नया पैनल बनाकर केंद्र में भेजा जाए। और मनोज यादव को हमने कहा है कि जब तक नया अरेंजमेंट ना हो जाए तब तक वो अपना काम जारी रखे। उधर देश में धारा 370 कभी नहीं लागू होने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि भारत में धारा 370 दोबारा कभी बहाल नहीं हो सकती। उन्होंने जम्मू के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पर भी तंज कसते हुए कहा कि महबूबा अगर कभी चुनाव न लड़ने की बात कहती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानकारी दे दी कि महबूबा ने कश्मीर में 370 बहाली न होने तक चुनाव न लड़ने की बात कही थी। ना लड़े, सारी जिंदगी ऐसे बैठी रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता। तो धारा 370 अब दोबारा नहीं लग सकती इस देश में। गृह मंत्री ने पंजाब कांग्रेस को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने सिर्फ पंजाब कांग्रेस को ही नहीं घेरा बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस तो सारे देश में सभी राज्यों में टूट रही है। कांग्रेस पार्टी की जो नेतृत्व है, आप उनके रोज बयान सुनते हैं, जिस प्रकार के वो रोज बयानात करते हैं, तो जनता उसके लिए उनको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो काफ़ी भगदड़ है सारे प्रदेशों में और जगहों पर भी ये हो रहा है। गृह मंत्री ने कोरोना की तैयारियों को लेकर भी जानकारी देते हुए कहा कि हमारे पास फरीदाबाद में एक ऐसा केस पाया गया है, उसमें हमने 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आदेश कर दिए हैं। विज ने इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा, कोरोना कमजोर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी रखें। पूरी तैयारी है। अभी तक हमारे पास फरीदाबाद में एक केस डिटेक्ट हुआ है और उसका हमने उनके जो 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने के आदेश कर दिए हैं कि उनका सारों का टेस्ट कराया जाए जिनका ये हुआ है। बाकी हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भाई कोरोना हल्का हो गया, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए एहतियात बरतें ताकि ये नुकसान ना पहुंचा सके। उधर जम्मू एयरफोर्स बेस पर हुए ड्रोन हमले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश की सभी सर्वोच्च जांच एजेंसियां इस हमले की जांच कर रही हैं, जो जल्द ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगी। पूरी तरह से उसकी जांच हो रही है। देश की जो हाईएस्ट एजेंसियां हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं और जल्दी वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो फिर जवाब भी देने के बारे में सोचा जाएगा। अनिल विज विपक्ष पर हमेशा हमलावर रहते हैं। कांग्रेस आलाकमान से लेकर प्रदेश कांग्रेस संगठन पर उनके तीखे प्रहार अक्सर होते रहते हैं। आज भी उन्होंने पूरे देश में कांग्रेस नेतृत्व की रणनीतियों पर सवाल उठाए और साफ तौर पर कांग्रेस की गुटबाजी वाली पार्टी बताया और कहा कि हर प्रदेश में कांग्रेस के लिए ऐसे हालात हैं। वहीं अब देखने वाली बात यही है कि हरियाणा कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस विज के इस बार का क्या पलटवार करती है। हरियाणा न्यूज के लिए अंबाला से BS गुलियानी की रिपोर्ट।